अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी को पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास तक हमने इसके कुछ सवाल किए थे। आज हम इसके आगे जो सवाल है उनको करने वाले हैं। तो आगे जो 22 सवाल है उसको देखते हैं। हमें दे रखा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। एक नदी है, मान लो ऐसी नदी है इस प्रकार, इसके ऊपर एक कोई पुल जा रहा है, ठीक है, और उस पुल के किसी एक बिंदु से जैसे मान लो ये नदी इस प्रकार जा रही है ना, ठीक है, इस प्रकार आगे बह रही है और ये इसकी क्या है, मान लो चौड़ाई है, ठीक है, इस प्रकार इसकी ये क्या है, चौड़ाई है। और यहाँ पर एक कोई बिंदु है, एक पुल जा रहा है इस प्रकार, इस बिंदु से इसके दोनों किनारों को इसने क्या किया, देखा। नदी के जो दोनों किनारे हैं, चौड़ाई के जो दोनों किनारे हैं, उनको क्या करना है, हमें देखना है। तो देखने पर जो अवनमन कोण बनते हैं वह कितने, 30 और 45 डिग्री है। तो हमने माना कि जो पुल है उसका ये है बिंदु, उसके ऊपर एक कोई बिंदु है, उस बिंदु से जो ये नदी है, मान लो ये इसकी नदी की क्या है, चौड़ाई है, ये इस नदी की चौड़ाई है। इस नदी के दोनों किनारों को इस बिंदु से देखने पर बनने वाले अवनमन कोण हमें दे रखे 30 और 45 है। तो देखो अवनमन कोण कैसे बनते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा खींचेंगे इस प्रकार, और एक कोण तो कितना है, 30 डिग्री, और एक कितना है, 45 डिग्री। यहाँ से इस बिंदु को देखने पर 45 और इस बिंदु को देखने पर हमने कितना माना, 30 डिग्री कोण बनता है। तो यदि पुल के किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर हो, ये जो पुल है यह किनारों से कितनी ऊंचाई पर है, ये जो ऊंचाई है ये कितनी दे रखी है, हमें 4 मीटर दे रखी है। तो नदी की हमें क्या करनी है, चौड़ाई को ज्ञात करना है। इस नदी की हमें इस चौड़ाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एक काम करते हैं, इस बिंदु को हम क्या करते हैं, इस प्रकार मिलाते हैं, 90 डिग्री कोण बनाती हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, और इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 मीटर, क्योंकि हमें ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या करना है, ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको 2 टुकड़ों में ज्ञात करेंगे, ठीक है, इस प्रकार। ये हमने मान लिया x है और ये कितना मानना हमने y। x और y हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ने पर क्या मिल जाएगी, नदी की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। x + y क्या होगी, नदी की चौड़ाई होगी। अब देखो इन बिंदुओं को नाम देते हैं। ये बिंदु मान लो AB है, ये बिंदु C और ये बिंदु है मान लो D। तो 2 समकोण त्रिभुज बने हैं, दोनों की सहायता से हमें क्या करना है, x और y को ज्ञात करना है। अब एक चीज़ ये देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी, और ये अगर कोण 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री एकांतर कोण। इसी प्रकार ये अगर 45 है तो ये कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। दोनों समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, ये वाला लेते हैं पहले, BDC में क्या होगा, कोण के सामने की भुजा लंब और साथ वाली क्या होगी, आधार। तो हम क्या लगाएंगे, tan का फॉर्मूला, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कौन सी भुजा है यहाँ पर, कोण के सामने वाली, यानी DC, और आधार इसका DB, आधार हो गया इसका DB। तो थीटा का मान 45 है, इसलिए tan 45 बराबर DC कौन सी है, 4 मीटर, कितनी है, 4 मीटर, और DB हमने कितना माना, y माना। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 4 बट्टा y इधर आने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 4 मीटर, यह आएगा y का मान। इसी प्रकार हमें इस समकोण त्रिभुज को लेना है। तो समकोण त्रिभुज, इसका नाम ADC में वही कोण के सामने भुजा लंब और साथ वाली आधार। तो tan थीटा लगेगा इसमें भी, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब कौन सी भुजा है इसके अंदर, DC, और आधार कौन सी है इसमें, AD। तो थीटा का मान इसमें है 30 डिग्री, इस त्रिभुज में थीटा कितना है, 30 बराबर DC की लंबाई 4 है, और AD हमने क्या माना है, x माना। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 बराबर 4/x। तो x को इधर ले जाओ, √3 को उधर ले जाओ, या फिर इसको क्या करो, वज्र गुणा कर लो। तो x गुणा 1, x बराबर में 4√3, ये क्या आएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, और नदी की चौड़ाई हमने देखा है किसके बराबर होगी, x + y के बराबर। तो नदी की चौड़ाई
बराबर x प्लस वाई। x का मान देखो कितना है 4√3 और y का मान कितना प्राप्त हुआ था हमें 4 मीटर प्राप्त हुआ था, तो प्लस में 4, दोनों में 4 कॉमन आ सकता है तो 4 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। और कोष्टक में क्या बचेगा √3 प्लस 1, ये इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। नदी की चौड़ाई कितनी आएगी 4 कोष्टक √3 प्लस 1। आया समझ में। अगला सवाल देखते हैं 23वां कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है उसके ऊपर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो जैसे मान लो ये समुद्र है, इसके अंदर एक कोई जहाज है इस प्रकार, और इस जहाज में क्या है एक डेक बना हुआ है। डेक का मतलब है कोई जैसे कमरा मान लो इस प्रकार, जो कि ये जो है ये क्या है पानी के सतह से कितना ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा है। और इसके ऊपर एक कोई व्यक्ति खड़ा है और वह क्या करता है एक कोई पहाड़ी है इस प्रकार, यहाँ पर मान लो इस प्रकार कोई एक पहाड़ी है, उसके शिखर को देखता है। इस 10 मीटर ऊंचे एक डेक से एक पहाड़ी के शिखर को देखता है और देखने पर जो उसका उन्नयन कोण बनता है वह कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, अब मान लो ये पहाड़ी का आधार है नीचे, ये इस आधार का ये जो कोण बनता है ये कितना है 30 डिग्री। अवनमन कोण है ना, ये कितना 30 डिग्री है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो जहाज है इस बिंदु से इस पहाड़ी की बीच की दूरी, तो एक तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है और फिर हमें इसने पूछा कि पहाड़ी की ऊंचाई, तो एक इस पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, दोनों का हम प्रयोग करते हुए जो पूछा है उसका मान निकालेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर पहाड़ी इतनी ऊंची है, ये जो कोण बनेगा ये कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो ये जो बिंदु है इसको हम मानते हैं ए, ये बिंदु बी, ये सी और ये वाला बिंदु है डी। तो इनका प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है पहाड़ी की ऊंचाई और ये जो पहाड़ी की बीच की दूरी है, जहाज और पहाड़ी की बीच की दूरी है, उसको ज्ञात करना है। तो अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं। हमें क्या दे रखा है ये दूरी 10 मीटर है, यानी ये वाली दूरी हमें दे रखी है कितनी है 10 मीटर दे रखी है। तो इसका प्रयोग करते हुए हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं ए बी निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या नाम होगा इसका ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगेगा tan थीटा, क्या होता है लंब बट्टा आधार। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब देखो कोण के सामने की भुजा कितनी है 10 मीटर और आधार इसका ए बी, तो बट्टे में क्या आएगा ए बी आएगा। तो यहाँ से देखो tan 30 का मान को कितना होगा 1/√3 बराबर 10 बट्टा ए बी। अब वज्र गुणा करो तो 1 गुणा ए बी बराबर में 10 गुणा √3, यह आएगा ए बी का मान। और ये ए बी ही क्या है जहाज की पहाड़ी से दूरी। तो एक उत्तर हमने निकाल लिया, जहाज की पहाड़ी से दूरी कितनी होगी 10/√3 मीटर। फिर दूसरा निकालना है हमें पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बी डी निकालना पड़ेगा। तो बी डी निकालने के लिए चलते हैं इस वाले समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज क्या नाम होगा इसका ए बी डी में क्या होगा कोण के सामने एक भुजा लंब और ये हमें आधार प्राप्त कर रखा है। तो tan वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें भी कि tan थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधार। तो थीटा का मान कितना है इसमें 60 डिग्री बराबर लंब कौन सी भुजा है बी डी और आधार कौन सी है ए बी, और ए बी हमने प्राप्त कर रखा है कितना 10/√3। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर में बी डी बट्टा 10/√3। तो इसको आगे हल करेंगे 10/√3 को इधर लेके आएंगे तो √3 से क्या हो जाएगा 10/√3 गुणा होगा और बराबर में क्या रहेगा बी डी रहेगा। तो √3 और √3 दोनों गुणा होकर कितना बनेगा 3 और
10 गुणा 3 मिलेगा, किसके बराबर, बी डी के बराबर। तो 10 गुणा 3 कितना होता है, 30। ये क्या आया, बी डी का मान। हमें निकालना क्या, पहाड़ी की ऊंचाई, हमें निकालनी है पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई को देखो क्या होगी, पहाड़ी कहाँ से लेके कहाँ तक है, पूरी है, बिंदु सी से लेके डी तक, ये है पहाड़ी। तो बी डी की लंबाई कितनी है, 30, और नीचे वाली लंबाई कितनी है, 10। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 + 10 बराबर कितना मिलेगा, 40 मीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी, 40 मीटर, और जहाज की पहाड़ी से दूरी कितनी होगी, 10√3 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल में हमें दे रखा है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ कितनी ऊंचाई पर टूटा होगा। क्या हुआ कि एक पेड़ था और आंधी आने पर मान लो यहाँ से टूट गया। टूटने पर क्या हुआ, ऊपर वाला भाग इस प्रकार जमीन को आकर मिल गया। ये वाला बिंदु तो यहीं पर रहेगा और ऊपर वाला ये जो शीर्ष है ये आके क्या हो गया, जमीन के साथ में मिल गया। तो ये मान लो इस प्रकार मिल जाता है, और मिलने पर जमीन के साथ में यहाँ पर जो कोण बनता है वह हमें दे रखा है कितना, 60 डिग्री है। इतना हमें सवाल में दे रखा है। और क्या दे रखा है कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। ये इस पेड़ की ऊंचाई दे रखी है। तो ये बिंदु हमने माना ए, बी और बिंदु सी पर टूटा और डी पर आके मिल गया। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है कि तेज हवा से पेड़ कितनी ऊंचाई पर टूटा। इस बिंदु से यहाँ पर टूटा बिंदु सी पर, तो ये जो ऊंचाई है ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसको हमने क्या माना, एच माना। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि जो पेड़ है, माना पेड़ जमीन से एच ऊंचाई पर टूटता है, और यही हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो आगे, इस आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बने, केवल एक ही बना। तो इस एक समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना है, और ये हमें लंबाई हमने मानी है h है, और पूरी लंबाई हमें दे रखी है कितनी है, 12। तो अगर हम ऊपर वाली लंबाई ये ज्ञात करना चाहें तो कितनी होगी, 12 - h। पूरी लंबाई में से इस h को घटाओ तो क्या मिल जाएगी, ये लंबाई मिल जाएगी। और ये जो लंबाई होगी ये किसके बराबर होगी, इसी लंबाई के बराबर, क्योंकि जो टूटा हुआ पेड़ है वही तो आया ना नीचे। ये इसी प्रकार टूट कर ये जो ऊपर वाला भाग है यही भाग कहाँ पर है, इस वाले जगह पर है। तो ये वाली लंबाई भी कितनी होगी, 12 - h। तो अब देखो समकोण त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, DAC में, DAC में क्या होगा, कौन सा त्रिकोणमिति लगाना है उसको देखना है हमें। कौन है, कौन के सामने वाली भुजा लंब। आधार का कोई काम नहीं है तो हमें आधार नहीं लेना। ऊपर वाली ये भुजा हमें पता है कितनी, 12 - h। इसका क्या नाम है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन सा होता है, साइन का। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कौन सी भुजा है यहाँ पर, AC, और कर्ण कौन सी है, CD। तो अब देखो थीटा का मान रखते हैं, कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, बराबर AC A से लेके C, H बटा CD, 12 - h। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, बराबर में h बटा 12 - h। अब इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। तो वज्र गुणा करने पर क्या होगा कि 12 - h ये किससे गुणा होगा, √3 से, और h किससे गुणा होगा, 2 से। तो 2h ये इतना बनेगा। अब कोष्ठक के बाहर वाली संख्या कोष्ठक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या से गुणा। तो 12 किससे गुणा होगा, √3, और -h भी किससे गुणा होगा, √3 से, और बराबर में कितना है, 2h। माइनस का √3 इधर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का h √3 ये बनेगा। इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ सकता है, h कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा, 2 + √3 बराबर में कितना, 12 √3। अब एक काम करो, इस वाले पद को इधर लेके आओ। तो 12 √3 इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 + √3। गुणा वाली संख्या क्या होगी, दूसरे पक्ष में जाने पर भाग में आएगी, और बराबर में क्या बचेगा, केवल h बचेगा। अब हमें इसको यहाँ से हल करके क्या करना है, h का मान निकालना है। बट्टे में अगर अंडर आए तो उसको हटाना होता है। कैसे हटाएंगे, परिमेयकरण के द्वारा। देखो इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं उसको देखो। परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, जो बीच में चिन्ह होता है उसको क्या करते हैं उल्टा, यानी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस करके उस संख्या को क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा
करते हैं तो ये इसका क्या हुआ, परिमेयकरण। अब देखो नीचे क्या बनेगा उसको देखते हैं। ऊपर तो क्या चल रहा है 12 अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3। नीचे देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी इस रूप का बना, a प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो a कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस b का वर्ग यानी अंडर रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर 12 रूट 3 2 माइनस रूट 3 घटाने पर ये कितना आएगा 1 और 1 का भाग लगाने पर हमें ये प्राप्त होगा। अब हमें इसको थोड़ा और आगे हल करना चाहें तो कैसे करेंगे, 12 अंडर रूट 3 को अंदर गुणा कर लो तो 2 गुणा 12 कितना हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 माइनस 12 अंडर रूट 3 किससे गुणा होगा अंडर रूट 3 से भी होगा। कोष्टक के बाहर वाली संख्या दोनों संख्याओं से हमने क्या कर दी गुणा कर दी। तो 24 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 कितना होगा 3 गुणा 12 कितना हो जाएगा 37। अब इसको और आगे हल करना है, जो अंडर रूट 3 है उसका मान कितना रख के 1.732 रखना है। तो 24 गुणा 1.732 माइनस कितना करना है 36। तो इस प्रकार गुणा करके 36 को घटाना है तो क्या मिल जाएगा हमें, जो h है वो प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं 25वां की, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की सहायक की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि एक कोई खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, ऊंचाई इस खंभे की कितनी है 15 मीटर है, और जो सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होता है। कहने का मतलब पहले सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, फिर कितना हो जाता है 60 डिग्री, सॉरी पहले कितना था 30, तो 30 यहाँ पर होगा ना, 30 से क्या हो जाता है 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान कैसे रखना है, तो ये कोण छोटा है ना, दूर जाने पर कोण क्या बनता है छोटा बनता है, तो दूर वाला कोण छोटा लेना, पास वाला बड़ा कोण लेना है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री में क्या हो जाता है सूर्य का उन्नयन कोण परिवर्तित हो जाता है, और जो इसकी छाया है उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ, जब इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था उस समय तो छाया कितनी लंबाई की थी इतनी लंबाई की, 60 डिग्री होने पर छाया कितनी रह गई इतनी रह गई। तो परिवर्तन कहाँ पर हुआ यहाँ पर हुआ है, छाया की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ ये लंबाई परिवर्तन होगी। तो इस लंबाई को हमें क्या करना है ज्ञात करना है, इसको हमने क्या माना अक्ष माना, और ये A ये बिंदु B ये बिंदु C और ये बिंदु है D। तो देखो हमने क्या माना है कि माना छाया की लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर अक्ष है, और इसी अक्ष को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो दो समकोण त्रिभुज है, दोनों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है इसको ज्ञात करना है। तो पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं छोटे वाला, नाम क्या है CAB, ये वाला CAB। इसमें क्या होगा ये भुजा आधार और ये भुजा लंब, तो tan का प्रयोग करते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का मान कितना है इसके अंदर 60 बराबर लंब कितना है 15 और आधार कितना है इसका CA। tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर 15 बटा CA। तो CA को इधर लाओ अंडर रूट 3 को उधर ले जाओ, तो CA तो ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, और नीचे वाली रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बट्टे में क्या रह जाएगा 3, और 3 का 15 में भाग लगाने पर कितना मिलेगा 5 रूट 3, ये आएगा CA का मान। फिर चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में। तो दूसरा समकोण त्रिभुज देखो क्या नाम होगा DAB। इसमें भी क्या होगा वही बात कि tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, और लंब इसकी भुजा AB है और आधार क्या होगा इसका DA, ये इसका क्या होगा आधार। तो थीटा का मान कितना अब की बार 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर AB का मान कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 15, और DA बट्टे में क्या रहेगा DA। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है 1 बट्टा रूट 3 बराबर में 15 बट्टा DA।
तो ये डी ए और एक गुणा होगा, वज्र गुणा करते हैं तो डी ए बराबर क्या आ जाएगा 15√3, ये आएगा डी ए। हमें क्या निकालना है, अक्ष निकालना है। तो अक्ष निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी भुजा डी ए में से क्या घटाना पड़ेगा, ये सी ए घटाना पड़ेगा। सी डी किसके बराबर होगा, सी डी बराबर होगा डी ए माइनस डी ए में से हमें क्या करना पड़ेगा, सी ए को घटाना पड़ेगा। तो देखो डी ए की लंबाई कितनी है 15√3 और सी ए की लंबाई कितनी है इसके अंदर 5√3। तो 15 में से 5 को घटाने पर कितना मिलेगा 10√3। ये किसकी लंबाई आएगी, अक्ष की लंबाई प्राप्त हो जाएगी।